हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो ये है तीज की दूसरे दिन वाली ब्लॉग। तो आज मैं अपना उपवास को तोड़ूंगी। तो ये 3 बजे सुबह ही टूट चुकी है। तो पता है अब की बार बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस सा हो रहा था। ऐसा मतलब अगला बार मैं की थी ना, उस बार भी मुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस सा हो रहा था मुझे। तो मैं ना अभी जैसे ही उठी सुबह में, तो काफ़ी तेज की प्यास लग रही थी। तो हस्बैंड जी सबसे पहले सुबह सुबह 3 बजे हमको पानी पिला के तभी मेरा उपवास तोड़ दिए। और फिर उसके बाद अभी फिर मैं ना जो सुबह का काम वगैरह था जैसे तैसे निपटाई। और निपटाने के बाद यहाँ पे नहा धोआ के बिल्कुल भी रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने पहले ही सुबह में चीनी और पानी गलने के लिए डाल दिया था। चीनी अच्छे से गल जाती है ना फिर। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे शरबत बना के पी रही हूँ। तो शरबत मैं पहले ही पी लेती, लेकिन ना हस्बैंड जी नींबू लाने के लिए चले गए थे, मतलब और कुछ सामान था तो वो सारे सामान लाने के लिए मार्केट चले गए हुए थे। और मैं वेट कर रही थी कि अब आएंगे। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा नींबू पानी पी, तब शरीर में जान आई, ऐसा लग रहा था। और मैं बोली भी कि अब लगता है कि हाँ कुछ जान आया शरीर में, मतलब एक अलग से ही मतलब एक्टिविटी आ गई शरीर में, पॉजिटिव वाली ऊर्जा आ गई। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नहीं तो मेरा सर चकरा रहा था। और फिर उसके बाद में यहाँ पे शरबत वगैरह पीते ही मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं बनाऊंगी किचन में, नाश्ता बनाऊंगी सुबह का। जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना है और भूख को मिटाना है। तो क्या है ना कि ऐसे में अभी मतलब शरबत पीते ही 4-5 बिस्किट मैं खा ली थी। वो छोटी वाली जो बिस्किट आती है ना, वो वाली मैं बिस्किट खा ली थी। और उसके बाद 1-2 मैं ना केला भी खा ली थी ना, तो थोड़ा सा भूख मिट गया था। और तब जाके मैं काम में लगी हुई हूँ। ऐसे नहीं कि भूखी पेट हिम्मत नहीं था कि लगने को, जैसे डेली मैं भूखी पेट ही लग जाती हूँ बाकी काम करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं चना रात में ही भिगो दी थी, जो काली वाली चना होती है ना, वही चना। तो मेरा ना पता नहीं वही चना खाने का मन कर रहा था। और काबली चना भी था, लेकिन ना काबली चना ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम मसाला फ्राई कर रहे हैं। और ना मैं आलू जो है ना वो काट कर डाल रही हूँ, क्योंकि अभी का टाइम वाला जो आलू है ना थोड़ा मीठा लगता है। और अगर उबल जाने के बाद ना फिर उसका सारा टेस्ट ही निकल जाता है, फिर अजीब सा लगता है, इसलिए मैं काट कर डाल रही हूँ। और चने के साथ ही मैं आलू को भी पकाऊंगी, ताकि इसका स्वाद जो है ना वो अलग ही रहता है, बहुत ही टेस्ट आता है अलग से। और यहाँ पे जो मसाला ना आलू के साथ मैं भून ली थी, बस पानी लगा मतलब रस डाल दी हूँ। और इसके बाद में थोड़ा सा चाट मसाला इसमें यूज की हूँ। चाट मसाला से ना सब्जी वगैरह कोई भी चीज़ में स्वाद एक अलग सा ही आ जाता है। और फिर उसके बाद मैं धनिया पत्ता से गार्निश करके, और इधर मैं 3-4 सीटी आने तक एक साइड में रख दी हूँ। और बड़े वाले जिधर से ज़्यादा मतलब ये है ना गैस निकलती है, उधर ही मैं कचौड़ी तल लूँगी। तो कचौड़ी के लिए मैं आटा लगा दी हूँ। पता है मैं कुछ और नाश्ता के लिए सोची थी, लेकिन मेरा मन चेंज हो गया, वो मैं शाम को बनाऊँगी। तो वो वाली ब्लॉग देखिएगा आप लोग। तो मेरा मन चेंज हो गया, तो मैं सोची यहाँ पे कचौड़ी ही बना देती हूँ। तो अभी मैं फटाफट से कचौड़ी बना रही हूँ। और उसके बाद तो मेरा इधर मतलब कि सब्जी हो रही है, तो मैं कम आंच कर दी हूँ। जो गैस है ना कुकर जिस पे चढ़ी हुई है, तो बहुत कम कर दी, आराम से वो घुल के सींचती रहेगी। और इधर तब तक मैं कचौड़ियाँ तल लेती हूँ। हस्बैंड जी नहा रहे हैं और मम्मी भी फिर उसके बाद नहा लेगी। फिर नहाने के बाद मैं फटाफट से सबके लिए नाश्ता निकाल दूँगी, मैं खुद भी नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ देख सकते हो एकदम फुली फुली सी कचौड़ी बन के रेडी है। और कितना अच्छा लग रहा है ना। तो पहले ना मतलब पूड़ियाँ मैं बनाती थी, जब मतलब आज से करीब 6-7 साल पहले की बात बताती हूँ। तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती थी, वो चिपकी चिपकी सी बनती थी और बहुत ना रोने रोने सा मन करता था मेरा। यही है कि तभी रोटी भी गोल नहीं हुआ करती थी ना, जब रोटी वगैरह गोल नहीं होती थी तो मैं रोने लगती थी कि मेरे से क्यों नहीं होता है। और पता है मुझे ना न्यू न्यू चीज़ सीखना बहुत पसंद है। भले मैं सीख जाती हूँ, लेकिन वो काम मतलब सीखना चाहती हूँ, बस ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। और यहाँ पे ना बातों बातों में मेरी नाश्ता निकल गई है। अभी हम लोग नाश्ता कर लिए, हस्बैंड जी नाश्ता करके लेटे हुए हैं। और ना कल जो मैं कपड़ा धोई हुई थी, तो मैं कल फोल्ड नहीं करके रख सकी थी, क्योंकि
मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था और वीकनेस ऐसे ही हो रहा था, तो मैं सो गई थी कल काम वगैरह करने के बाद और ऐसे ही रखा हुआ था। तो अभी मैं जैसे ही मतलब पेट पूजा मेरा हो गया है ना, पेट पूजा होने के बाद शरीर में तो एक अलग से ही ऊर्जा आ गई है। अब फटाफट से मैं अपना सारा काम निपटा रही हूँ। तो ये मैं थोड़ा बहुत ही कपड़ा था फोल्ड करने के लिए, और कपड़ा फोल्ड करने के बाद अभी मैं सारा काम फटाफट से निपटाऊंगी, क्योंकि भूखे पेट मेरे से हो नहीं रहा था। अभी खाली हूँ ना, तो फिर मतलब बता रही हूँ ना, बस वही। और ना इधर मैं ना बेडशीट सेट कर रही थी, तब तक आराध्या ने यहाँ पे शायद मम्मी पूजा कर रही होगी, तो मम्मी से लेके आई है, सासू माँ से लेके आई है अगरबत्ती, और ये देख सकते पूरे घर में घूम घूम के पूजा कर रही थी। और इधर मैं ना बेडशीट सेट कर रही थी। और तब तक क्या कि ना आराध्या पूरा होठ के पास जला भी ली, कैसे वो अभी रो रही थी, तब इसके पापा लिए अगरबत्ती। तो बहुत ज़्यादा शरारती भी है और बदमाशी तो ऐसे ही दिन भर इसका चलता रहता है। तो बच्चे हैं तो बदमाशी करेंगे ही, लेकिन मम्मी लोग को परेशानी ज़्यादा हो जाती है बच्चे को लेकर, है ना। और फिर उसके बाद फटाफट से अभी मेरा बेडशीट भी सेट हो गया है। और बेडशीट सेट करने के बाद आज नाश्ता पानी करके मैं पहले रेस्ट करूँगी। मैं पहले यही सोची थी कि आज हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ना दोपहर के लिए भी सब्जी जो हम बनाए थे ना, चने और आलू की सब्जी, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना ली थी ताकि मुझे दोपहर में ना बनाना पड़े। उपवास के दूसरे दिन वाला जो होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ कम ही काम करूँ और रेस्ट करूँ तो फिर बहुत अच्छा। नमक मतलब अचानक नमक खाने से, मतलब एक दिन पूरा भूखे रहने से और दूसरी दिन नमक खाने से क्या है ना कि पूरा शरीर का जो है ना, पैर का नस वगैरह है ना, अजीब सा टानने से लगता है, और मतलब खिंचावट सी होने लगती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। और फिर यहाँ पे ना आराध्या को मैं दवाई दे रही थी। आराध्या ना शायद कहीं से जला ली है, पीठ के पास बड़ा सा घाव हो गया है जिसकी वजह से, और ये दवाई फिर खा नहीं रही थी। सुबह ही इसके पापा लेके गए थे मेडिकल से, मतलब दिखा करके, और दवाई लेके आए हुए हैं। तो ये दवाई खाने में इतना नाटक कर रही थी, तो फिर इसके पापा पकड़े, तब मैं दवाई यहाँ पे खिलाई। मेरे से तो बिल्कुल खा ही नहीं रहे थे। पहले मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, हम प्यार से बोले आजा बेटा दवाई खा लो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, और फिर उसके बाद खा ली। तो मैं आप लोगों को बताई थी ना कि नाश्ता करने के बाद मेरा सब्जी बहुत सारा बचा हुआ है, इसीलिए हम अभी दोपहर में सिर्फ चावल बनाएंगे। तो हम ना आधन रख दिए हैं चावल के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अभी फटाक से चावल बनाएंगे और आराम करेंगे। अभी मुश्किल से 11 बज रहा होगा, और मैं सोच रही कि अभी, और खाना तो हमारे यहाँ सब 2 बजे 2:30 बजे खाते हैं ना, तब तक मैं चावल आधा घंटा से भी कम टाइम में ही बन जाएगी, मतलब 20 मिनट में बन जाना चाहिए, 20 से 25 मिनट में तो बन जाएगी। और फिर उसके बाद मैं करूँगी फुल रेस्ट। तो क्या है ना कि काम जब सारा निपट जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और काम रहता है ना तो टेंशन रहती है कि काम लगा हुआ ये वो। तो फिर ना यहाँ पे चावल की आधन जो है ना वो खौल गई थी, तब तक मैं रूम में कुछ छोटा मोटा काम था वो मैं निपटा रही थी। और मेरा काम वगैरह निपटने के बाद यहाँ देख सकते हैं मैं चावल भी डाल दी हूँ इसमें। और कल ना चावल पसाने के टाइम, चावल के पानी निकालने के टाइम ना क्या हुआ था कि पूरा जो है ना चावल का ऊपर वाला प्लेट मतलब मेरे से छूट गया था, और ना मुझे थोड़ा बहुत जल भी गया था। लेकिन ना मैं इतना ज़्यादा ध्यान में थी कि मैं आप लोगों से मतलब कुछ अलग ही टॉपिक पे बात कर रही थी, तो मैं उसके बारे में बता नहीं पाई। लेकिन आप लोगों ने नोटिस करके फिर आप लोग हमको बताए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हर चीज़ नोटिस करते हैं। और ना बस मैं चाहती तो वो सीन को काट सकती थी, लेकिन मैं नहीं काटी। ऐसे मेरे से बहुत बार होते रहता है। और आप लोग कहते हैं ना दीदी आप किस महाराज की कथा सुनती हो, तो मैं ना अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का कथा सुनती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मनमोहक होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह भी एक आती है, सुबह 7 बजे से लेके करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे तक देती है, और फिर उसके बाद 3 बजे आती है। दोपहर में मैं लगा देती हूँ, बस यही सब सुनते रहती हूँ और दिन भर मेरा काम होते रहता है। कभी कदार सीरियल वगैरह आती है तो थोड़ा बहुत वो भी देख लेती हूँ। और अभी ना मैं काम निपटा रही हूँ, तो इस रूम में क्या है ना कि तभी मम्मी लेटी हुई थी नाश्ता करके, तो मैं इस रूम का बेडशीट सेट नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं फटाफट से इस रूम का बेडशीट भी सेट कर लेती हूँ। और ना इधर पर्दा लगा हुआ है, तो शायद ना पर्दा में ध्यान से देखी नहीं, इसीलिए ना आधा पर्दा पूरा कैमरे से आ रहा था, तो लाइट अजीब सा हो रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ पे फटाफट से मैं पूरा घर में झाड़ू दूंगी, और उसके बाद और है मेरे पास, मतलब मैं अभी ना रेस्ट करके उठ चुकी हूँ। ये जो काम हो रहा है ना, रेस्ट करने के बाद खाना भी मैं खा ली हूँ, सबको खिला दिए हैं खाना,
दोपहर वाला जो खाना होता है, खाने के बाद ये सब देख सकते हैं। और आज ना बर्तन भी बहुत कम था धोने के लिए, क्योंकि नाश्ता का बर्तन भी मैं सारा नाश्ते के टाइम जैसे नाश्ता सब लोग किए मैं तभी धो दी थी, और उसके बाद जो बर्तन थोड़ा बहुत गंदा हो रहा था ना मैं साथ धोते जा रही थी। तो इसके वजह से ना क्या है कि बहुत कम अभी आज मेरे पास बर्तन है धोने के लिए। तो अभी देख सकते हैं ये बर्तन भी मैं निपटा ली हूँ, और अभी बर्तन सेट कर देती हूँ। थोड़ा देर ना मैं सारा बर्तन को ना बाहर में ही रख दी थी ताकि इसका पानी निकल गया था। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस है मेरा किचन की गैस की सफाई। तो सुबह में मैं सरफ से पोंछी थी, इसीलिए अभी यहाँ पे ना मैं ऐसे ही मतलब पानी से पोंछ डालती हूँ। तो सुबह में एक टाइम मैं पोंछ लेती हूँ ना, फिर दूसरे बार पानी से पोंछने के बाद चला जाता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं रहता है। अगर मुझे लगता है कि चिट चिट सा है ना तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि सरफ डाल के पोंछ लेती हूँ। तो इस तरह मेरा काम भी हो जाता है और साफ़ सुथरा घर भी रहता है, और आप लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ। घर कहाँ है और थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, पापा का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, और मम्मा का नाम क्या है, बोलो। चौधरी नेहा, नेहा चौधरी ना बेटा, उल्टा कर। और फिर यहाँ पे ना सारा काम निपटाने के बाद मैं आई थी छत पे कपड़ा वगैरह उठाने के लिए। तो मैं सोची ब्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट है और इसके साथ साथ मैं भी थक चुकी हूँ और मेरा ब्लॉग भी एंड करने का टाइम आ गया है। तो मैं सोची क्यों ना ब्लॉग एंड कर देती हूँ। बस अभी कोई काम नहीं है, ये सारा कपड़ा उठाऊंगी और नीचे बस आराध्या के साथ मस्ती करेंगे और आराध्या के साथ रहेंगे। तो चलिए मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यार सा ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा।